बट पीयूष ने एक्सप्लिसिटली बोला वीडियो में कि कंटेनराइज इसलिए करेंगे ताकि सिक्योरिटी रहे, बट यहाँ पर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये कोड बिल्कुल वही कोड है जो लास्ट वीडियो में भी मैंने पॉइंट आउट करा था। आई कैन स्टिल हाईजैक npm build कमांड एंड आई कैन एग्जीक्यूट एनीथिंग आर्बिट्ररी। तो ये वाला कोड बिल्कुल वैसा ही कोड है जैसा हरकीरत ने भी लिखा था। सी दी ओनली सॉल्यूशन यहाँ पर इज, आज की वीडियो में रिव्यू करते हैं पीयूष का कोड जो मैंने लास्ट वीडियो में सेम प्रोजेक्ट पे जो रिव्यू करा था, सेम प्रोजेक्ट पीयूष ने दोबारा बनाया एंड इस वीडियो में उस कोड के बारे में बात करते हैं। बिकॉज अगर आप देखो ना, मतलब बुरा तो बहुत लोग बहुत मान गए, उसका ऑडियंस एंड हरकीरत भी बुरा मान गए, लेकिन ये था मेरा पहला ट्वीट, कूल वीडियो, उन्होंने अपना ट्वीट डाला एंड देन मैंने वो वीडियो आगे आगे करके देखा, आइडिया वगैरह देखा एंड मेरे को अच्छा लगा, प्रोजेक्ट अच्छा है। ऑफकोर्स लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं मिलते कि हाउ डू यू क्रिएट, इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, अ वर्सल थिंग, बट मेरे को देखे कोड बेस में मेरे को प्रॉब्लम्स दिखे एंड मैंने कहा कि कोड रिव्यू मैं कर दूंगा। मैंने बोला था कि मैं कोड रिव्यू करके प्रोडक्शन रेडी प्रैक्टिसेस जो भी मिसिंग है वो मैं बता दूंगा। देन पीयूष सेड कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट दोबारा बनाया जिसमें प्रोडक्शन रेडी प्रैक्टिसेस है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यहाँ पर इस ट्विटर वीडियो में भी है। ये वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखा पीयूष का, ये वाला वीडियो मैं अब आपके साथ ही देखूंगा एंड इसमें भी मैं ऑनेस्ट फीडबैक ही जितना दे सकता हूँ उतना दूंगा। होपफुली इसमें एग्जैक्ट वगैरह वैसे नहीं हो रहा, अवेट यूज हो रहा है, प्रॉमिस वगैरह यूज नहीं हो रहे जैसे मतलब लास्ट वीडियो में था। एंड मतलब सी आई डोंट वांट टू टॉक अ लॉट अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी या झगड़ा, या मेरे को कोई किसी को प्रूव नहीं करना कि ये, उस वीडियो का पॉइंट था ही नहीं कि आप अच्छे डेवलपर मैं गंदा डेवलपर, या उल्टा। उस वीडियो का पॉइंट ये था कि क्या हम कोलैबोरेटिवली सीख सकते हैं कि किसी ने एक प्रोजेक्ट बनाया, देन दूसरे बंदे ने जैसे पीयूष ने एक बेटर उसका प्रोजेक्ट बनाया प्रोडक्शन रेडी प्रैक्टिसेस से एंड आई एम जस्ट रिव्यूइंग। इसमें ये नहीं है भाई लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि आप व्हाई डोंट यू मेक इट। भाई पॉइंट क्या है, हर एक एक्टर का एक रोल होता है ना, एक somebody is creating code, somebody is reviewing their practices and telling you the best चीजें। कोई कंपटीशन थोड़ी है कि मैं कोड मैं बनाऊंगा तो मैं अच्छा बनाऊंगा एंड दिस इज हाउ आई प्रूव। मेरे को किसी को प्रूव थोड़ी करना था उस वीडियो के थ्रू कि आई एम अ गुड डेवलपर, आई एम अ बैड डेवलपर, एंड कोड रिव्यूअर इज नॉट somebody who reviews your code doesn't mean that they are a good developer. My code is reviewed by people in my team and वो पॉइंट आउट करते हैं बहुत मिस्टेक्स। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं बुरा मान के बैठ जाऊं कि अरे ये तो मेरा कोड कैसे हो गया, आप who are you to review, ऐसे कमेंट्स देखे हैं मैंने, मतलब जो भी है, चलो ठीक है, लेट इट गो। इस वीडियो में लेट्स जस्ट ट्राई एंड I'll try कि इस वीडियो में I give maximum good advice as much as I can। लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा लोग ऑफेंड हो गए कि प्रिटियर बोल रहे हैं, ESLint बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई 2 मिनट है वो स्टार्टिंग के वीडियो के, 30 मिनट का वीडियो है वो, आप पूरा वीडियो देखो। प्रिटियर बाय डिफॉल्ट हर डेवलपर के VS कोड में इंस्टॉल्ड होता है। अगर आप प्रिटियर, मैं प्रिटियर CLI से नहीं बोल रहा, आपको ये नहीं डाल रहा कि CI पे डालो। प्रिटियर अगर आपके पास एक्सटेंशन भी इंस्टॉल नहीं है तो वो पॉइंट आउट करना बहुत ही कॉमन चीज है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी डेवलपर से पूछ लो, किसी के भी VS कोड में प्रिटियर बाय डिफॉल्ट चल ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एम्प्टी प्रोजेक्ट्स पे भी प्रिटियर चलता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट, छोटी छोटी चीजें, ऐसा नहीं कि भाई कुछ। एनीवे यार, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू रिव्यू ये वाला प्रोजेक्ट विच आई होप कि इसमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं जो लास्ट प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स थी। ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर था, ठीक है। इस आर्किटेक्चर की मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूं दैट ये आर्किटेक्चर स्केलेबल क्यों है। नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं, हम हर जो बिल्ड प्रोसेस है ना उसको हम कंटेनर्स के अंदर कर रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के ठीक है, इसमें मतलब वीडियो के स्टार्ट में पहली चीज तो एड्रेस हो गई जो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट था लास्ट वीडियोस का, फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, विच वाज ठीक है, विच वाज नॉट अ गुड पॉइंट कि नॉट, यू शुड नॉट एग्जैक्ट ऑन योर सिस्टम। यहाँ पर मैं सोर्स कोड भी साथ में खोल रहा हूँ एंड यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड डायग्राम भी है आर्किटेक्चर का, तो दैट वुड ऑल्सो आई थिंक हेल्प। ठीक है, आई वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम यहाँ पर बिकॉज पीयूष ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही रहे हैं वीडियो में, तो मैं वही उसी पार्ट को देख लूंगा, बट सोर्स कोड पे आई विल कम इन सम टाइम्स। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट बहुत ऑसम था, नो डाउट इन दैट, आई डोंट हैव एनी हेट फॉर एनीवन, ओके। तो वो प्रोजेक्ट बहुत ग्रेट था, लेकिन वो बिल्कुल भी स्केलेबल कोड नहीं था, वो बिल्कुल भी सिक्योर कोड नहीं। अब मैं एक बात बताऊं, अभी मैंने ना वीडियो का कमेंट सेक्शन में नहीं खोला, बट आई एम प्रिटी श्योर कि लोग यहाँ तक भी नहीं पहुंचे होंगे इस वीडियो में, एंड पीयूष को भी बोला गया होगा कि आप कैसे बोल सकते हो, अब आपने कॉपी कर लिया, आपने ये कर लिया। आई कैन ब्लाइंडली टेल विदाउट इवन लुकिंग एट कमेंट सेक्शन कि कोई ना कोई कमेंट होगा, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट लेस पॉपुलर। इस पर भी 34-35,000 व्यूज है, इस पर कमेंट काउंट भी 229 के अराउंड है। इसमें आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पर दिख ही गया मेरे को पहला कमेंट, इग्नोर द नेगेटिविटी इन कमेंट सेक्शन। एंड सी यार, मतलब दिस इज व्हाई पीपल इन इंडिया डोंट हैव नाइस थिंग्स, बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा ना वर्शिप वाला कल्चर है। इफ समबडी इज रिव्यूइंग या रीडूइंग हरकीरत का प्रोजेक्ट, इट डजंट मीन दैट वी आर अटैकिंग हिम। आप अगर सीखने के माइंडसेट से नहीं आ रहे, यहाँ पर अब पीयूष का मोटिव ये थोड़ी है कि आई जस्ट क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड किसी और डेवलपर को मैं नीचा दिखा दूं। उनका यही है ना कि फर्स्ट वर्जन किसी ने बनाया, देन आई थिंक कि आई कैन मेक अ बेटर
later version and we'll learn about a few new things along the way. Therefore there's a second version and उन्होंने बता भी दिया disclaimer में. But audience doesn't understand that, to be honest. Like 10% audience, 10% comments हर बार यही होते हैं कि आपने कैसे कर दिया भाई, आप या तो करके दिखाओ, ये सब मत करो, या फिर आपने कर कैसे दिया, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज ट्राई टू रिमूव दैट एंगल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप इससे वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कैसे वैल्यू खींचोगे इस कंटेंट से। आप ग्लोबल डिफेंस छोड़ दो, आप एक बार ये देखो कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है ना, आपको सीखने को मिल रही है, नई चीजें पता चल रही हैं हर एक बंदे से, एंड कोई किसी को अटैक नहीं कर रहा, कोई किसी को मुंह पे नहीं बोल रहा कि यू आर अ बैड डेवलपर या मतलब इनको कंटेंट बनाना नहीं चाहिए, किसी ने भी बोला, सब आपस में आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब चलो दैट्स, बस मेरे को ये थोड़ी सी एक चीज लगी कि उनके भी ऑडियंस के कमेंट्स जो मैंने देखे, आप बाद में मैं दिखा दूंगा आपको वीडियो के एंडिंग सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर अ फ्यू कमेंट्स आल्सो, बट दिस इज नॉट द एम ऑफ द वीडियो, जहां पर वो डायरेक्शन चला गया थोड़ा सा, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अ लिटिल अपसेट। एंड थोड़ा सा मुझे लगा था जो कोडिंग पैटर्न है वो भी इतना प्रोफेशनल नहीं है। ओके, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी हेट फॉर एनीवन, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट तो मैंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अ वीडियो जिसके अंदर हम फिर से एक वर्सल क्लोन बनाएंगे, लेकिन कीपिंग फ्यू थिंग्स इन माइंड, नंबर 1 स्केलेबिलिटी, नंबर 2 सिक्योरिटी एंड नंबर 3 दैट किस तरह से हम इसको और प्रोफेशनली बना सकते हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, एंड ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल, सो लेट्स बिगिन। पीयूष ने बहुत तमीज से बोला है, मैंने शायद वीडियो में बीच में ये चीज बोल दी थी, जब आप promise.all अवेट लगा के 5 सेकंड का डिले डालोगे, पीयूष ने बोल दिया बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, मैंने बस ये बोल दिया था कि ये क्या हो रहा है इधर, क्योंकि ऐसा कोड कोई नहीं लिखता। अब आपको ये चीज शायद बुरी लग जाए बिकॉज दिस इज हाउ आई एम टॉकिंग, एंड आई एग्री कि हाँ कभी कभी हो सकता है कि आपको रूट लग जाए, बट दिस इज द ट्रूथ। मतलब अगर आप एक जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस डेवलपर हो, सी वो वाला कोड, अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम गोलैंग या C++ आप डेवलपर हो एंड देन यू आर कमिंग टू नोड.जेएस एंड यू आर राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट माइट हैपन कि आप कुछ हैक्स अराउंड लिख दो। दिस इज द सॉर्ट ऑफ कोड आई वुड राइट, जैसा उन्होंने लिखा, इफ आई ट्राई अनदर लैंग्वेज, कि किसी भी तरह करके चला दूं बस। बट आई वॉज रीडिंग इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव बिकॉज आई हैव वर्कड विद जावास्क्रिप्ट फॉर 10 years, मोर देन 10 years। तो मेरे को वो चीज देखते ही लगा कि यार, आई मीन जस्ट एक्सपेक्टेशंस थोड़े से ज्यादा थे फ्रॉम अ क्रिएटर हु इज अ बिग क्रिएटर एंड हु इज टीचिंग पीपल, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजें, हम एक API सर्वर बनाएंगे एंड इसको हम बोलेंगे बिल्ड सर्वर, ठीक है? ये जो हमारे कंटेनर्स है ना, इसको हम नाम देंगे बिल्ड सर्वर। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड सर्वर से। ओके, बिल्ड सर्वर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास VS कोड है, बिल्कुल खाली है। इसके सी आर्किटेक्चर अगेन सिंपल है, मतलब इट्स नथिंग कॉम्प्लेक्स, बट इसमें एक पॉइंट जो एड्रेस है, जो मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि वाई देयर इज अ नीड टू सेपरेट अपलोड सर्वर एंड यू नो बिल्ड सर्वर में जो गिट क्लोनिंग वाला पार्ट हो रहा है, देयर इज नो नीड, क्योंकि इसमें भी पीयूष ने जैसे बोला कि यहाँ पर आपके जो ये वाले जो 3 कंटेनर है, इस कंटेनर में ही गिट पुल भी हो रहा है, तो यू डोंट हैव टू गिट पुल इन द API सर्वर। API सर्वर एक्ट्स एज अ जस्ट एज अ गेट कि ओके यू वांट टू डू समथिंग, यू कम टू मी, मैं डेटाबेस में एंट्री डाल देता हूँ एंड देन इट स्पॉन्स समथिंग एल्स। दिस स्पॉन्स और कोई और सर्विस भी कर सकती है, मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में बोला था कि कोई और सर्विस पोल करती रहे, बट इफ यू वांट टू सिंक्रोनसली स्पॉन अ कंटेनर, आई थिंक दैट कुड ऑल्सो वर्क। इट्स, अभी मैंने वीडियो देखा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड फुली, बट दैट कुड बी स्लाइटली डेंजरस इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी। द रीजन बीइंग, लेट्स से AWS ECS इज डाउन, ठीक है, एंड यू गेट अ रिक्वेस्ट एंड आपने सिस्टम ऐसा नहीं बनाया हुआ कि वो एसिंक्रोनसली कंटेनर स्पॉन करे, तो व्हाट कुड हैपन इज, लेट्स से AWS का ECS सर्विस इज डाउन, somebody put a GitHub URL, hit enter, and यहाँ पर अब आपके API सर्वर कुछ कर नहीं सकता है ना, because it's stuck, because it is not configured to asynchronously try or retry when something is what it wants to deploy. So in that case it will be problematic, but let's see कि वो coded कैसे है, that depends on that. अब हम क्या करेंगे, हम फाइल बाय फाइल आइटरेट करेंगे सर्विस फॉर const, ठीक है? यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फाइल पाथ ऑफ dist folder contents, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर लूप कर रहे हैं, ठीक है? देखो अब इसमें मतलब टेक्निकली पॉइंट आउट करने के लिए मैं ये चीज पॉइंट आउट यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मतलब सिंक्रोनस फंक्शन है इनसाइड एन एसिंक फंक्शन। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ट्राई टू यूज एसिंक फंक्शन इफ यू कैन, बिकॉज इफ यू आर रनिंग एनीथिंग एल्स ऑन द इनसाइड नोड स्क्रिप्ट, तो वो it will get you benefit because वो IO पे हो गया, it is left on IO under the hood and आपका CPU free हो जाता है Node.js के लिए। But the reason this at least could work in this case is because यहाँ पर ये जो कोड है ये एक कंटेनर का है। If you remember last वीडियो में ये वाला जो कोड था that was of upload service which was supposed to be a single cheese, like a single forefront API endpoint which you are pinging. This however on the other hand is a script which will run inside container. तो
इवन इफ यू यूज यहाँ पर अवेट, देर इज नथिंग एल्स एज फार एज अभी तक का जो कोड है, देर इज नथिंग एल्स दैट इज रनिंग विच वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम द यू आर अवेटिंग, सो इट जस्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचेस एंड इट अलाउज यू टू रन एनीथिंग एल्स ऑन द मेन थ्रेड। तो वो वाली चीज अभी है नहीं इस कोड बेस में, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम अ परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव ऑल्सो आई डोंट थिंक इट विल बिकम अ लॉट ऑफ बॉटलनेक, बिकॉज यहाँ पर इवन इफ यू यूज अवेट देर इज नथिंग एल्स नोड विल कॉन्टेक्स्ट स्विच टू, है ना, क्योंकि ये तो बस एक ये स्क्रिप्ट का काम ही बिल्ड करना है। इट्स नॉट लाइक कि देयर इज एन HTTP सर्वर हियर, तो इफ यू आर यूजिंग रीड डायरेक्टरी सिंक एंड इट्स टेकिंग टाइम, तो इट्स ब्लॉकिंग दैट HTTP सर्वर। इट्स नॉट, बिकॉज यहाँ पर एक सिंगुलर काम ही है, यही एक लाइन है विच इट नीड्स टू एग्जीक्यूट ईदर सिंक्रोनसली या फिर अवेट करके। दैट्स व्हाई इट कुड वर्क, बट अगेन इफ यू ऐड लाइक एट इंटरवल या कुछ ऐसी कोई भी चीज, तो इट विल बी बेनिफिशियल इफ यू जस्ट मूव दिस टू एन एसिंक फंक्शन। तो ये पुराना वर्जन है, इसको यूज नहीं करना है, ये पुराना वर्जन है। तो अगर हम यहाँ पर एक सेकंड चलते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं AWS SDK पर जावास्क्रिप्ट v3, तो ये एग्जैक्टली हमें ये एक्सप्लेन करना है। ये चीज भी मैंने पॉइंट आउट करी थी लास्ट वीडियो में, एंड कुछ लोग गुस्सा हो गए थे कि कमेंट्स में मैंने देखा था एक दो लोगों के कमेंट्स कि S3 पे प्रॉमिस है ही नहीं, इसलिए तो वो फंक्शन में अवेट एसिंग पता नहीं कुछ 2-3 लोगों ने लिखा था, बट AWS SDK v3 वर्जन है, मतलब v3 इज लाइक अ रीराइट ऑफ AWS SDK, जिसमें नॉट ओनली सारे यूटिलिटीज अलग अलग पाथ्स पर है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ट्री शेक दिस, क्रिएट अ स्मॉलर बंडल, एंड इसका API सरफेस इज ऑल्सो न्यूअर, तो इट वुड इंक्लूड प्रॉमिसेस। ठीक है, हमारे पास एक पैकेज होता है, तो मैं आपको उस पैकेज का नाम बताता हूँ। उस पैकेज का नाम है MIME-types, तो यहाँ पे सर्च करते हैं MIME कैसे करना है, MIME-type.lookup, and this is also एक चीज which I think is good compared to last video again, because last video में I think extension level कुछ तो hijacking था कि अगर .html से end हो रहा है तो it's text HTML, .css से तो text CSS and so on. What you have to remember is some documents like .htm is also a valid HTML document, है ना, and a document is just .css doesn't mean कि वो CSS है, मतलब of course that's not a big thing, but yeah, using a MIME type package for analyzing it is a better way to go about it. अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो चीज है ही नहीं एप्लीकेबल, इज दैट कि आप जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि एक एक फाइल वी आर अपलोडिंग, यहाँ पर इनफैक्ट यू विल हैव टू अपलोड एक फाइल ही, बिकॉज देखो ये वाला जो S3 पे जो फाइनल आउटपुट जा रहा है, दिस इज फाइनल बिल्ड आउटपुट। इन द लास्ट वीडियो व्हेन आई सेड कि एक फाइल अपलोड करने से बेटर आप जिप फाइल बनाओ, यू कांट डू दैट हियर। व्हाई? बिकॉज ये वाले ही तो एसेट्स पब्लिकली सर्व होंगे, तो ये फाइल तो एक एक डालनी ही पड़ेगी, है ना, तभी तो S3 में एक एक चीज, मतलब एक एक फाइल यू कैन एक्सेस वाया रिवर्स प्रॉक्सी या जैसे भी he'll create the setup, बट ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पर गिट क्लोन सीधा गिट से हो रहा है इसी स्टेप के अंदर, एंड देयर इज नो S3 इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व्ड फॉर स्टोरिंग द कंटेंट, ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये हमारा जो डॉकर है क्या करता है, गेट क्लोन करता है, एंड दैट्स इट, हमारा काम हो गया। इसको हम init फंक्शन को करते हैं। इसमें बस एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन ये हो सकता है कि ऑन क्लोज यहाँ पर ये फॉर कॉन्स्ट ऑफ वो था ना, वो कुछ ऐसा लूप था, सिंक्रोनस लूप था, ये वाला लूप था, इसकी जगह यू कैन जस्ट यूज promise.all सेटल्ड ऑल जो भी, और अ बेटर वे टू डू दिस इज टू यूज पैकेजेस लाइक पी कॉन्करेंसी, जिसमें क्या होता है, सी जावास्क्रिप्ट मेक्स इट इजी टू डू थिंग्स सीक्वेंशियली, या तो आप एक एक टास्क करो जैसे अभी पीयूष के कोड ने करा है कि फॉर लूप चला दिया एंड देन यू डू, या फिर जावास्क्रिप्ट मेक्स इट इजी टू मेक इट लाइक कि आप एक ठा करके सारे टास्क कर दो, अवेट promise.all एंड देन array.map whatever जो भी उसके अंदर का डेटा है, तो वो सारे टास्क एक साथ चले जाएंगे। यूजुअली इन सिस्टम्स लाइक दीज वेयर यू डोंट नो कि एट द एंड कितने फाइल्स बन गए, इट्स यूजुअली अ बेटर वे टू डू दिस इज कि आप एक कॉन्करेंसी कंट्रोल रखो अपने साथ, which is like you can only execute 150 promises or 100 promises at a given time. So even though let's say this folder contains का length is 1000 files, कोई बना सकता है project heavy, you will never upload more than 100 files in a given time. The reason for this is stability of your system. Number one, जो system जैसे upload कर रहा है, if you just open like 1000 connections, your system might crash. And the second reason for this is API rate limiting. So S3 ने मतलब S3 I don't think like they have very small limits like 100 per second, but S3 if they somehow like restrict your SDK and say कि you have a specific limit, you will then be able to get maximum performance out when you are doing such an experiment जहाँ पर you are keeping concurrency exactly 150 for any given moment. राइट, सो उसके लिए पैकेजेस होते हैं, उसके लिए चीज़ें होती हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन सेटअप ऑल्सो थोड़े बहुत। दिस इज समथिंग वी डू इंटरनली कोडडैम में भी, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ यूज केसेस जहाँ पर वी नीड टू डू बैच वर्क, बट वी डोंट वांट टू डू एवरीथिंग एट वंस, बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट टू डू कंसिक्यूटिवली, लाइक एक एक करके नहीं, एक एक करके बहुत स्लो हो जाता है, एवरीथिंग कैन ब्लो थिंग्स अप, तो दैट सीम्स लाइक अ परफेक्ट यूज केस यहाँ पर।
बट दैट्स ओके, इट्स मतलब मेन डॉट एसएच को भी एग्जीक्यूटेबल बनाओ, स्क्रिप्ट डॉट एसएच को भी एग्जीक्यूटेबल बनाओ, एंड इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो हमारी ये इमेज वाली पार्ट है। script.sh को एग्जीक्यूटेबल बनाने का जरूरत नहीं था ना यहाँ पर, बिकॉज यू आर एनीवे यूजिंग नोड टू इन्वोक इट। मतलब script.js को एग्जीक्यूटेबल बनाने का फायदा तब था इफ यू डूइंग ./script एंड देन शीबैंग है Node.js की स्क्रिप्ट में एट द टॉप की नोड का वो यूज करो, नोड बाइनरी। ये रिवर्स प्रॉक्सी क्या करेगी, बेसिकली इसको इस पर्टिकुलर यूआरएल पे मैप करेगी एंड जो भी कंटेंट यहाँ पर है उसको वो स्ट्रीम बैक करेगी यूजर के ऊपर। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रॉक्सी का काम। अगर यहाँ पर क्लाउड फ्रंट यूज होने वाला है तो दिस इज अ वेरी वेरी स्केलेबल सिस्टम कंपेयर टू वो लास्ट एक्सप्रेस वाली जो वीडियो में विच आई रिव्यूड, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पर रिवर्स प्रॉक्सी के लिए क्लाउड फ्रंट यूज होगा and that makes it extremely reliable system. पहले तो वेटिंग टाइम देखो, बकेट से नोड के अंदर आप पहले 1 GB का डेटा ट्रांसफर करो, फिर आप वो 1 GB का डेटा A1 को ट्रांसफर करोगे, आप इतनी ज्यादा बैंडविड्थ कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स प्रॉक्सी करेंगे, हम इसको स्ट्रीम करेंगे, कैसे स्ट्रीम करेंगे। अब इसमें मैंने देखा नहीं अभी कि रिवर्स प्रॉक्सी क्लाउड फ्रंट है या नहीं, बट नंबर 3 एडवांटेज यहाँ पर एक जो है जो पीयूष मिस आउट कर गए, इसकी क्लाउड फ्रंट जब आप यूज कर रहे हो तो ये 2 एडवांटेजेस तो है कि यू कैन स्ट्रीम एनीथिंग जो Node.js पे, मतलब दैट कुड टेक टाइम, बट थर्ड थिंग इज कि यू कैन ऑल्सो कैश ऑन एज क्लाउड फ्रंट के बेसिस पे, विच इज लाइक व्हाट वर्सल ऑल्सो डज इन अ वे। वर्सल तो खैर और बहुत चीजें करता है, it can also invoke middleware on cast request, which is very hard to do. Number 3 and the most important cheese which I'm thinking is कि अगर ये reverse proxy, if it is CloudFront, तो you can also cache it on CloudFront based on some cache policy rules कि मेरे को at least 5 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के लिए करना ही है। And that actually for very simple apps, like अगर आप सिर्फ एक React app कर रहे हो, you're not doing any sort of middleware thing, any sort of Next.js thing, कुछ ISR, incremental static regeneration, ये सब नहीं कर रहे अगर आप, तो this architecture gets you to where Vercel is in terms of performance. It really does, because you are using CloudFront. CloudFront can cache it on every single edge जैसे जैसे रिक्वेस्ट हो रहा है. It can also, if you थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करोगे तो you can also add revalidation within CloudFront in case you update your project and so on. तो this actually gets you. वो लास्ट प्रोजेक्ट में like पीयूष also mentioned, Express.js is a huge bottleneck because आप एक स्टैटिक एसेट को लाने के लिए एक डायनामिक कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, which is usually not the best practice when you do. Like this is not something you should do, because static assets are something, जैसे आपका ब्राउजर का जो favicon है for example, that is something which is requested all the time by your browser, because आप उस वेबसाइट के किसी भी पेज विजिट कर रहे हो, your browser will send request, मेरे को favicon इमेज भेजो, ये वाला जो favicon आता है ना, तो this is a static asset. It has to live somewhere on the CDN, जहाँ पर the data transfer costs are very cheap, it is very fast to bring in, and there is no computation you have to do. Compute लाना is expensive and it slows things down always. तो जहाँ पर we know कि आपको ये करना नहीं है, static assets by definition static है, वहां पर ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर समथिंग लाइक Cloudflare या CloudFront कैशिंग बेस्ड चीज, जो कि आई एम होपिंग कि अगर ये CloudFront है तो पॉसिबल, आई नो कि हो सकता है, अगर ये नहीं है तो फिर लेट्स सी। तो इस पर्टिकुलर सर्विस को मैं नाम दूंगा S3 रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, तो इसको हम कोड करते हैं। आई होप दैट आपको S3 रिवर्स प्रॉक्सी का कांसेप्ट समझ आ गया। तो वापस चलते हैं, बिल्ड सर्वर हमारा हो गया, अब हम बनाएंगे S3 रिवर्स प्रॉक्सी एंड इसको Node.js के अंदर कोड कर सकते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर cd डॉट एंड यहाँ पर हम करते हैं npm init, तो ये हो गया npm init, एंटर, तो यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्ड सर्वर पीयूष ने कोड कर दिया है। यहाँ पर अगर मैं इनका कोड देखूं तो मतलब वैसे मैंने वीडियो देखी है, आई कुडंट फाइंड एनीथिंग आई वुड पॉइंट आउट, बिकॉज देखो इन्होंने यहाँ पर JS भी यूज करा है। अगर ये टाइपस्क्रिप्ट होता तो आई वुड हैव सेड कि यार मतलब कि टाइप्स वगैरह नहीं है, कुछ 2-3 मैंने चीज़ें बोली, बट JS में तो मतलब इट्स ओके, इट्स योर प्रेफरेंस। अगर आप JS स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन डू इट। सी यहाँ पर 1-2 छोटी छोटी चीज़ें विच कम्स टू माई माइंड, एंड अगेन ये मत अब शुरू हो जाना कमेंट्स में कि भाई ये चीज़ें क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कि आप कोई छोटी छोटी चीज़ें जो कोई और मिस आउट कर जाता है, यू जस्ट टेल देम। बस जो छोटी छोटी चीज़ें, एक जो है, एक तो मैंने बताया था कि यहाँ पर भी एग्जैक्ट सिंक फंक्शंस हैं यहाँ पर, which could be avoided. Second चीज, I don't see error handling as such यहाँ पर। So let's say अगर कोई build fail हो गया for whatever reason, तो what happens then? जैसे हरकीरत की वीडियो में one good thing was कि there was a status attached to every deployment, है ना, कि deployment का status क्या है। यहाँ पर I'm not able to see that deployment status, तो आई एम नॉट श्योर इफ पीयूष आगे ऐड करते हैं या नहीं करते, बट देयर इज नो स्टेटस अटैच, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही वो एरर हुआ तो अब वो डिप्लॉयमेंट का क्या हुआ, सो नोबडी नोज लाइक कि उसका स्टेटस क्या है। बिकॉज अगर डिप्लॉय हो गया देन तो इट्स ओके, बट अगर वो एरर ऑप्ट हो गई डिप्लॉयमेंट, देन व्हाट हैपेंस, तो वो एक चीज है। आई मीन यहाँ पर एक पब्लिश लॉग है, तो आई एम एज्यूमिंग कि देयर वुड बी सम वे, बट यहाँ पर मेरे को एक्सप्लिसिटली स्टेट सेपरेशन नहीं देखा कि स्टार्टेड फेल्ड बिल्ड सक्सेसफुली, जो लास्ट वीडियो में था, विच वॉज अ गुड पॉइंट। यहाँ पर वो वाला स्टेट सेपरेशन नहीं था, विच कुड बी एडेड, एंड मतलब इसके अलावा तो आई कांट genuinely see anything else wrong as such with the code. नहीं, इस कोड में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
इनफैक्ट इस कोड में भी वही सेम ही प्रॉब्लम है। इसमें पीयूष ने कंटेनराइज तो कर दिया, बट यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, वो ये सेम प्रॉब्लम है यहाँ पर। S3 client and publisher Redis and S3 is in the same execution space as the regular code base. Again, I can still hijack npm build command and I can execute anything arbitrary. तो ये वाला कोड बिल्कुल वैसा ही कोड है जैसा हरकीरत ने भी लिखा था। यहाँ पर the only difference is कि पीयूष ने इस प्रोसेस को कंटेनराइज कर दिया है, but the problem is that you have to containerize it, but you don't have to put your credentials into it. Same problem जो हरकीरत के कोड में थी। The only change यहाँ पर जो मैंने पहले बोला कि this process is scalable but it's not secure. यहाँ पर insecurity वही वाली है। Imagine अगर मेरे प्रोजेक्ट में npm run build कमांड पे द प्रोजेक्ट इज कि कैट करो ये स्क्रिप्ट वाली फाइल एंड देन पोस्ट इट ऑन माय माय ईमेल सर्वर, या फिर यहाँ पर एक्सेस की आईडीज अगर ये env से आ रहे हैं तो जस्ट डंप process.env पूरा एंड पोस्ट इट ऑन माय सर्वर, इट विल स्टिल बी प्रॉब्लमैटिक। सी द ओनली सॉल्यूशन यहाँ पर इज कि आपका ये जो प्रोसेस है, मे बी दिस इज रनिंग इनसाइड कंटेनर या जैसे भी है, बट ये जो exec है ना, दिस exec हैज टू रन अ डॉकर कंटेनर, सो इट हैज टू बी डॉकर रन it my builder समथिंग, एंड देन यहाँ पर env जो भी आपने जैसे भी पास करते हैं यहाँ पर, मेरे को सिंटैक्स याद नहीं एग्जैक्ट, बट यहाँ पर यू पास समथिंग एंड व्हाट दिस डॉकर कंटेनर डज इज दैट इट जस्ट बिल्ड्स, इट जस्ट टेक्स द फाइल्स, इट रन्स ये वाला कमांड एंड बस वो वहीं बैठा रहेगा। अब हमें डॉकर cp यूज करना है, डॉकर cp टू कॉपी फाइल्स इनसाइड द कंटेनर आउटसाइड द प्रोसेस, एंड देन आउटसाइड पे S3 का हमारे पास सारा एक्सेस है, S3 है अपना, Redis है, सब कुछ है, एंड देन वी हैव टू डू द स्टेटस रिपोर्टिंग एंड सब कुछ। ये कोड भी बिल्कुल वैसा ही वल्नरेबल है, बिल्कुल वैसा ही इनसिक्योर है जैसा लास्ट वीडियो था, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग यू शुड नॉट डू। एंड गिवन दैट कि कंटेनराइजेशन पीयूष ने करा हुआ है, आई थिंक ये उन्होंने मिस आउट कर दिया है। ये मतलब दिस वाज रिलेटिवली इजी टू डू। लास्ट वीडियो में ठीक है, कंटेनराइजेशन कुछ बात ही नहीं हुई डॉकर की, कुछ उनको मतलब उन्होंने बोला था एक दो बार, बट उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करा। बट पीयूष ने एक्सप्लिसिटली बोला वीडियो में कि कंटेनराइज इसलिए करेंगे ताकि सिक्योरिटी रहे, बट यहाँ पर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये कोड बिल्कुल वही कोड है जो लास्ट वीडियो में भी मैंने पॉइंट आउट करा था। एंड वन मोर चीज, यहाँ पर हमें एक और कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, चेंज ओरिजिन ट्रू, ठीक है? तो आई वांट जो भी जिस ओरिजिन से हम कॉल कर रहे हैं वहां से तो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमारा बन गया प्रॉक्सी सर्वर, दैट्स इट। इतना था। आई वाज रियली होपिंग कि वो रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर क्लाउड फ्रंट हो एंड Node.js प्रोसेस ना हो, इट वुड हैव मेड द सिस्टम वेरी स्केलेबल एंड मतलब वो एक इंटरेस्टिंग चीज होती। तो आई विल शो यू लाइक हाउ इट इज डन। तो आपको मैंने ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी दिखा रहा हूँ ना, दिस इज समथिंग वी वर टेस्टिंग द अदर डे। कोडाम का prod AWS अकाउंट है ये, तो मतलब दिस इज समथिंग वी वर टेस्टिंग द अदर डे। हम Next.js का बिल्ड ट्राई कर रहे थे SST पे। SST आपने सुना होगा ना, SST.dev, अगर Next.js आपको पता है, ओपन नेक्स्ट यूज करता है वो, तो उसके बेसिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो सी, क्लाउड फ्रंट में क्या होता है, क्लाउड फ्रंट में ना देयर इज समथिंग नोन एज ऐसे पैटर्न मैचिंग होती है, वेयर यू कैन डिफाइन सर्टेन रूल्स, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, कि अगर लेट्स से अगर आपका डोमेन coddam.com है एंड आपके पास रिक्वेस्ट आई _next/data पे, _next/data/star पे, तो यू जस्ट रीडायरेक्ट दैट रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक बिहेवियर। ठीक है, अब मैं इसको अगर एडिट करूं फॉर एग्जांपल, सो व्हाट दिस रिक्वेस्ट डज इज सी, दिस रिक्वेस्ट जैसे यहां पर आई, यहां पर आई हैव टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज आई हैव अ कैश पॉलिसी विच इज विद इन क्लाउड फ्रंट, ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज आई हैव अ फंक्शन विच नीड्स टू बी इन्वोक्ड, ठीक है, लैम्डा एज भी हो सकता है वो, ये हमने क्लाउड फ्रंट फंक्शन भी हम टेस्ट कर रहे थे, ये तो सेटअप। बट व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज, इमेजिन, आपको मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, जो पीयूष ने यहाँ पर सेटअप बताया ना, ये वाला सेटअप a1.versal.com, व्हाट यू कुड डू, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लाइक versal.com/abc, इस सेटअप के 1-to-1 अगर मैं आपको बताऊँ जो AWS कंसोल है, तो यू कैन गिव versal.com/abc डायरेक्टली टू S3। ऐसा आप कर सकते हो कि versal.com/abc पॉइंट्स डायरेक्टली टू एन S3 ऑब्जेक्ट एंड उसमें एक S3 बकेट एंड उसमें एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। व्हाट दैट मीन्स इज कि क्लाउड फ्रंट इज योर रिवर्स प्रॉक्सी नाउ, नॉट योर Node.js सर्वर जैसे आप लिख रहे हो। सिमिलरली, बिकॉज क्लाउड फ्रंट इज बैक्ड बाय AWS, इट्स वेरी पावरफुल, आप versal.com/def को मैप कर सकते हो एक लैम्डा फंक्शन पे। सो व्हाट हैपेंस इज कि यहां पर जैसे ओपन नेक्स्ट ने करा हुआ है हमारे सेटअप में कि /next/data जो है, दैट्स अ डायनेमिक पाथ, राइट। ये वो वाला पाथ है जिसको ISR वो सब चाहिए होता है ना, रिवैलिडेशन वगैरह। तो इट मैप्ड इट टू अ फंक्शन, क्लाउड फ्रंट फंक्शन एंड लैम्डा एज फंक्शन, बट एट द सेम टाइम इट पुट अ कैश पॉलिसी ऑन इट। इस पॉलिसी का क्या मतलब है कि भाई तुम इस फंक्शन को तो रन करो, लेकिन यू ऑल्सो कैश दिस रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन ये हेडर कीज। अब ये सब जो चीज है, ये आप खुद से नोड में कभी बना नहीं पाओगे इतना परफॉर्मेंस जितना क्लाउड फ्रंट कर सकता है। एंड दिस वीडियो हैड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शो दैट, आई थिंक। मतलब सी यार,
अब आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे को ECS के बारे में इतना नहीं पता जो पीयूष ने एक्सप्लेन करा ना, ECS एंड Fargate, आई हैव नॉट यूज्ड इट, वी डोंट यूज Fargate इन आवर वर्कलोड. Similarly, I can understand if he hasn't like come across CloudFront या ऐसा कैशिंग वगैरह वाली चीज, क्योंकि ये चीज सिर्फ क्लिक करने की बात है. अगर आपको ये चीज पता है देन यू विल यूज इट, अगर आपको नहीं पता देन यू वुड नॉट यूज इट. तो ये चीज बस मेरे को पता है इसलिए आई एम टेलिंग यू गाइस. अगर पीयूष भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी आज एक नई चीज पता चल गई. यही मोटिव था लास्ट वीडियो का भी, बट मतलब यार कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन घुसाने से फायदा नहीं होता ना, तो जस्ट दैट्स इट. अब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, आई ऑल्सो अंडरस्टूड अ न्यू थिंग कि यार ECS में अच्छा ऐसे वो बनाओ वर्कर वाली चीज, एंड यू विल हैव मल्टीपल कंटेनर्स रेडी, एंड साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया. हमारा कोई वर्क यूज होगा तो वील ऑल्सो यूज इट. आई विल वॉच पीयूष के वीडियो. एज सिंपल एज दैट वाज द मोटिवेशन ऑफ दिस वीडियो एंड द लास्ट वीडियो. बट चलो एनीवे, तो दिस वाज व्हाट आई वाज होपिंग कि रिवर्स प्रॉक्सी एक CloudFront हो, बट इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ Node.js सर्वर. सी बट इसमें वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई इज दैट कि ये वाला जो रिवर्स प्रॉक्सिंग है ना, यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप ओरिजिन्स में भी जाओ या बिहेवियर्स में भी जाओ, यू कांट क्रिएट दिस एग्जैक्टली ऑन सब डोमेन मैचिंग जैसे पीयूष कर रहे हैं वीडियो में. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम होस्ट नेम को पढ़ के, होस्ट नेम को स्प्लिट करके देन वी आर रीडायरेक्टिंग टू S3, है ना. CloudFront इफ यू यूज, तो इट्स नॉट अ 1-to-1 रिप्लेसमेंट ऑफ दिस वीडियो. यहाँ पर स्टैक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज नॉट ओनली जस्ट क्रिएट दैट डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले जो रूल्स हैं आपको ये क्रिएट करने पड़ेंगे, बट यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ, राइट. सो अगर आपने जैसे 5 प्रोजेक्ट्स बनाए तो यू गेट 5 डिस्ट्रीब्यूशंस विद इन CloudFront जिनके ओरिजिन्स पे /* पे वो वाला रूल लगा हुआ है कि इफ एनीथिंग इज एक्सेस्ड ऑन दिस डोमेन तो जस्ट गो टू ये वाला S3 bucket and then get it. It is still a better solution, CloudFront वाला, in terms of reliability and performance, because यहाँ पर देखो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा मोस्ट लाइकली. इसको आप अगर एक सर्वर की तरह डिप्लॉय कर रहे हो, CloudFront अगर आप कर रहे हो तो इसमें आपको कैशिंग वगैरह सब कुछ मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स. बट स्टिल आई मीन टू कीप द ट्यूटोरियल सिंपल, अगेन यार ये वो वाली बात है कि आप कितना ज्यादा आगे तक जाना चाहते हो एक वीडियो में. सी हरकीरत लास्ट वीडियो में डॉकराइज उन्होंने नहीं करा, दे जस्ट स्टॉप्ड. पीयूष ने इस वीडियो में डॉकराइज करा, कंटेनराइज करा एनवायरनमेंट को, बट ही डिड नॉट गो फॉरवर्ड विद CloudFront वाला सेटअप. आई एम सेइंग अनदर थिंग यहाँ पर कि ही इज वेरी क्लोज टू दैट कि CloudFront अगर हम इस पे लगा दें, बट अगेन दैट कम्स विद इट्स वो प्रॉब्लम्स ऑल्सो कि आपने CloudFront लगा दिया तो CloudFront की डिस्ट्रीब्यूशन बनने में बहुत टाइम लगता है. तो मतलब बट अगर आपने ये बना दिया ना, मतलब अगर आप ये वाला आर्किटेक्चर बनाओगे तो व्हाट यू कैन टेक्निकली डू इज ऑल्सो क्रिएट एन आर्किटेक्चर जहां पर आपके पास प्रीव्यू लिंक्स है फॉर योर डिप्लॉयमेंट. जैसे वर्सल करता है ना, ऑन एवरी डिप्लॉयमेंट यू गेट अ प्रीव्यू लिंक. ऐसी अगर आपने एक डिप्लॉयमेंट बना दिया तो यू गेट अ प्रीव्यू लिंक फॉर दैट. तो दैट इज कूल, मतलब दैट इज समथिंग यू कैन डू. बट या मतलब ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो के लिए इट्स ओके, दिस शुड ऑल्सो वर्क. इसमें प्रॉब्लम है, हमें ना इंडेक्स और HTML देना पड़ रहा है. अगर मैं नहीं दूंगा तो वो नहीं करना है, राइट, बिकॉज हमें उस इंडेक्स और HTML को यहाँ पर खुद लिखना पड़ रहा है. इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर मतलब वही चीज अगेन, कस्टम डोमेन आप ये जो नोड के एक सिंगल प्रोसेस से रिवर्स प्रॉक्सी कर रहे हो, दिस इज नॉट दैट स्केलेबल, which was something I wanted to point out. ये वाली चीज is not that scalable. इस पे आपको CloudFront लाना ही चाहिए if you are building it for a own working project या कुछ ऐसा. See, now we are way beyond just एक project on your resume वाला चीज, ठीक है. Right now we are talking about real technical implementation of a service, let's say if you want to build on your own like a SaaS tool or something. This is not for those people भाई जिन्होंने project resume में डाल के कहीं 100 जगह अप्लाई करना. We are talking about very detailed चीजें यहाँ पर. पीयूष भी and I am also telling you about CloudFront वगैरह. तो take it with that. ऐसा नहीं है कि आपको ये सब करना है to build this project. जैसे again I just keep coming back to last video because लोगों ने यही बोल दिया because it's not production ready. भाई that was not the point of the video. The point of the video was कि क्या हम इस पे और चीजें technically discuss कर सकते हैं, improve कर सकते हैं. Can we actually build software like engineers build in US, UK and वहां पर जो quality software बनाते हैं लोग, can we have discussions like that in India? But नहीं, दिमाग वहीं फंसा हुआ है कि उनको कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, prettier कैसे, let it be. But just as a matter of fact, CloudFront is a better option यहाँ पर compared to having your own Node.js का server for reverse proxying because of performance reasons, because of reliability reasons and subdomain mapping भी you can get on CloudFront easily. अब बस मुझे क्या करना है, मुझे एक API सर्वर बनाना है, ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी बन गई. अब बस मुझे एक API सर्वर बनाना है जो इस पर्टिकुलर टास्क को ऑटोमेट कर. क्या ही प्रॉब्लम है, वो भी बन जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है. If I'm not right, if I'm right, yes. अब बनाते हैं हमारे कौन से कंटेनर को रन करना है, ये करेगा. तो API ठीक है, एक बार अब S3 रिवर्स प्रॉक्सी को भी मैं क्विकली एक बार देख लेता हूँ, बट इवन दो मेरे को कुछ ऐसा दिखा नहीं उसमें, विच इज अ फॉल्ट. सी यहाँ पर एक चीज जो है जो विच आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, आई थिंक पीयूष ने ना बीच में वीडियो में बोला था कि हरकीरत ने जो लास्ट वीडियो में Node.js सर्वर बनाया दैट्स डाउनलोडिंग
to Node.js and then streaming it back to the client. This is sort of the same thing. मतलब it's not that different to be honest, because यहाँ पर what you are doing, you can also use Node.js to create a fetch stream and without ever downloading full content into the memory आप उसको भी stream कर सकते हो. So मतलब यहाँ पर वो जो reverse proxy भी जो है, technically under the hood it's fetching this resource and it's just sending it back to the client. Proxy का काम ही, reverse proxy का काम ही यही है ना कि it's talking to the upstream server on behalf of you. तो when it's talking तो वो आपको request भेजती है and then it gets the response back and then it sends the response back. तो यहाँ पर बस वो चीज़ abstracted है. You can get the same behavior with the same code जो हरकीरत ने भी लिखा था, which acts just like this. यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है as such. यहाँ पर बस एक दो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक एनहांसमेंट पीयूष ने डाल दी proxy path index.html वाला. बट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, अगर वो वाला Node.js सर्वर भी बैठेगा तो भी साइट्स डाउन हो जाएंगी सारी, ये भी बैठेगा तो भी साइट्स डाउन हो जाएंगी सारी. डिपेंड्स ऑन हाउ पीयूष डिप्लॉयज दिस. तो वो भी आई वांट टू सी कि इफ ही डिप्लॉयज दिस. ये मैंने किया इसमें. लेट्स मेक तेरा टास्क डिप्टी यूआरएल पे, हमारा जो पार्ट 1 है वो हो जाता है कंप्लीट. ठीक है, फ्रंट एंड पे आप बना सकते हो कि किस तरह से आप यूआरएल देते हो. अब ठीक है, तो इसमें पीयूष ने फाइनली ये वाली सर्विस भी बना दी जो कि एपीआई सर्वर है, जो कि वो जो पैनल में जाके नॉर्मली काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर दैट. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट गेट यूआरएल स्लग सी, यहाँ पर भी वैलिडेशन तो नहीं है वैसे कि ये स्ट्रिंग है या क्या है, विच आई ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन लास्ट वीडियो. बट यहाँ पर दी नॉन इशू थिंग इज कि यहाँ पर व्हेन यू आर पासिंग एनवायरनमेंट, तो आई एम एज्यूमिंग कि AWS का ये API क्रैश कर देगा अगर ये ऑब्जेक्ट होगा, है ना, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस फॉर योर एनवायरनमेंट टू बी एन ऑब्जेक्ट. इट हैज़ टू बी स्ट्रिंग, इट ऑलवेज हैज़ टू बी स्ट्रिंग. तो आई एम एज्यूमिंग, आई एम रिलाइंग ऑन दैट, बट स्टिल इट इज ऑलवेज गुड टू वैलिडेट सैनिटाइज डेटा. ठीक है, सेम फॉर प्रोजेक्ट स्लग प्रेजेंट है तो स्लग, नहीं तो जनरेट स्लग. आई डोंट नो व्हाई डू दिस. इट ऑलवेज शुड बी जनरेटेड बाय द सर्वर, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इफ समबडी इज यूजिंग द सेम स्लग, किसी ने ऑलरेडी डिप्लॉय करा एंड देन समबडी एल्स यूज द सेम स्लग, तो ये तो ओवरराइड या कुछ अजीब हो जाएगा ना यहाँ पर, एज फार एज आई नो. तो दैट इज अ प्रॉब्लम आई सी. बाकी आई एम नॉट दैट फेमिलियर विद ECS कॉन्फ़िगरेशन या ये सब, तो आई कांट टेल मच अबाउट दिस. अच्छा, सो यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर लॉग्स. बेसिकली इस आर्किटेक्चर में रेडिस कॉमन है एंड देन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सब्सक्राइबिंग. एक ये सब्सक्राइब कर रहा है एंड देन द अदर बिल्डर इज राइटिंग ऑन दोज लॉग्स. बट यहाँ पर subscriber.psubscribe log star, यहाँ पर अगर 2 लोगों ने प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करा तो उनके लॉग्स मिक्स नहीं हो जाएंगे. एक सेकंड, इसको ढंग से पढ़ते हैं थोड़ा. इनिट रेडिस सब्सक्राइब टू लॉग्स, पी सब्सक्राइब करा हमने, ऑन पी मैसेज, पैटर्न चैनल मैसेज, एंड हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया उस स्पेसिफिक चैनल पे वो वाला मैसेज जो आया है. ठीक है, देन हमने यहाँ पर ऑन सब्सक्राइब. अच्छा, ये फ्रंट एंड पे रिलाय किया जा रहा है कि फ्रंट एंड सही से बोलेगा कि मैं कौन से चैनल पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ, बट टेक्निकली फ्रंट एंड कैन ऑल्सो सब्सक्राइब ऑन अ डिफरेंट चैनल एंड उसको वो वाले लॉग्स भी मिल सकते हैं. अब तो ये लॉग्स बन गए. लेट्स से मुझे यूजर को लॉग्स भी दिखाने के, भाई देखो हमारे लॉग्स ये चल रहे हैं, राइट, जैसे वर्जन दिखा रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं. तो लॉग्स के लिए पहली बात मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि हाई. भाई मैं तो ये बोलूँगा कि यहाँ पर भी पोस्टग्रेस लगा दो. यहाँ पर भी आप पोस्टग्रेस लगा सकते हो. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, पोस्टग्रेस इज अ वेरी पावरफुल टूल, वेरी पावरफुल डेटाबेस. आपको लॉग्स तो स्टोर करना ही है ना. अगर वर्सल आप बना रहे हो, वर्सल क्या करता है, हर डिप्लॉयमेंट पे आपके लॉग्स भी दिखाता है, तो आपको डेटाबेस में लॉग्स भी स्टोर करने हैं. तो आप एक लॉग्स का टेबल बना दो और क्या करो, उस लॉग्स के टेबल में आप मतलब बफरिंग करो. आपको भाई रियल टाइम लॉग्स क्यों दिखाने हैं, हर 5-5 सेकंड में दिखा दो, हर 10-10 सेकंड में दिखा दो. आपको ऐसे थोड़ी है कि एक लाइन आई वही आपको दिखानी है. आप हर कंटेनर के लॉग्स 10 सेकंड के लिए बफर करके रखो. ये वाला जो कंटेनर है ना बिल्ड सर्वर में, यहाँ पर जब यहाँ पर ऑन डेटा आ रहा है ना, यहाँ पर आप पब्लिश लॉग कर रहे हो, ठीक है, ये पब्लिशर पे जा रहा है, रेडिस के थ्रू जा रहा है, बट इंस्टेड ऑफ दिस आप इसको डीबी में डाल दो. ठीक है, विद अ बफर्ड चीज कि आप 10 सेकंड में एक कॉल मार रहे हो. ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू डू इट ऑल द टाइम. एंड यहाँ पर भी आप जो आपका लॉग्स जो पढ़ रहा है, मतलब उसको पोलिंग पे शिफ्ट कर लो. सी मेरा आइडिया सिर्फ पोलिंग का ये है कि जब आपका स्ट्रक्चर, जब आपका इंफ्रा ऐसा बन जाता है ना, हमारे हाथ चले हुए वेब सॉकेट से. जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ ना, ट्रस्ट मी, वेब सॉकेट्स एंड ये वाला जो आर्किटेक्चर होते हैं ना, जो सब्सक्राइब वो सब होते हैं, दीज आर वेरी नाइस, वेरी यूजफुल एंड दे लुक वेरी एलिगेंट. कि वहां से किसी ने ब्रॉडकास्ट करा, यहाँ पर मैसेज आ गया, लेकिन दे आर relatively harder to scale. Now the reason for that is, जैसे अगर आपका सपोज ये वाला एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, यू कैन हार्डन योर डेटाबेस, है ना. यू कैन ऑलवेज हार्डन योर डेटाबेस. डेटाबेसेस आर मेंट टू बी दोस टूल्स जिनको थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीड रिक्वेस्ट आ रहे हैं पर सेकंड, है ना. इट्स कॉमन, वी हैव हर्ड अबाउट देम. एंड डेटाबेसेस मैनेज भी होते हैं, मतलब ये रेडिस वगैरह भी मैनेज होते हैं. बट ऑल आई एम सेइंग इज कि यू कैन टेक आउट दीज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, पुट योर डेटाबेस विद सेल्फ विद इन इट, एंड आपकी बिकॉज एप्लीकेशंस इतनी रियल टाइम नहीं है यहाँ पर, यू डोंट नीड रियल टाइम लॉग्स. अगर आपको 5 सेकंड बाद भी लॉग्स आएंगे,
10 सेकंड बाद भी लॉग्स आएंगे यूजर को, तो दे वोंट माइंड कि एक चंक में लॉग्स आ रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू जस्ट टू अवॉइड दिस कॉम्प्लेक्सिटी. बट ओके, मतलब दिस ऑल्सो वर्क्स. थ्रूपुट काफका हो सकता है, रेडिस हो सकता है, तो हम रेडिस यूज करेंगे. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना एक सेंट्रल सर्वर बनाऊंगा रेडिस यूज करके. तो रेडिस लेते हैं, एक सेंट्रल सर्वर जितने भी कंटेनर्स है ना, ये अपने लॉग्स को ना यहाँ पर पुश करेंगे, ये अपने लॉग्स को यहाँ पर करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है, इस सेंट्रल सर्वर के अंदर. उसके बाद हम क्या करेंगे, नोड.js को यूज करके एक सेपरेट सॉकेट सर्वर बनाएंगे. तो यहाँ पर हम लेते हैं सॉकेट सर्वर. तो ये सॉकेट सर्वर से क्या कर सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर लेते हैं. तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना, ये क्लाइंट इस सॉकेट सर्वर को बोलेगा मुझे प्रोजेक्ट के लॉग चाहिए, एंड ये सॉकेट सर्वर इनको सब्सक्राइब करेगा. तो इस तरह से हम अपने लॉग्स को कंटेनर से बाहर निकालेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही वाला इशू हो गया ना कि आपने लॉग स्टोर नहीं करे कहीं पर डेटाबेस में. तो अगर यूजर ने पेज रिफ्रेश कर दिया या यूजर ने बिल्ड शेड्यूल करा एंड देन वो वापस बाद में आए, तो आपके लॉग्स ही चले गए, बिकॉज ये तो ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज्म में आपके पास स्टोरेज नहीं रहा ना कहीं पर. एंड सेकेंड, ये आपको एक सॉकेट सर्वर की डिपेंडेंसी आ गई, जो एक वेब सॉकेट कनेक्शन मेंटेन करेगा. एंड वेब सॉकेट्स आर हेड टू स्केल. ठीक है, तो यहाँ पर दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर आप HTTP पोलिंग पे फॉल बैक कर रहे हो 5 सेकंड 10 सेकंड पे, दैट्स अ मच ईजियर सिस्टम टू स्केल. आई वोंट से इट्स अ मच स्केलेबल सिस्टम. वेब सॉकेट्स आर आल्सो स्केलेबल, आप उनको स्केल कर लो. इट्स जस्ट स्लाइटली डिफिकल्ट. आपको AWS के पीछे वो डालना पड़ेगा. AWS का होता है ना वो API गेटवे का वेब सॉकेट लेयर, देन दैट इन्वोक्स अ लैम्डा फंक्शन, देन यू डू ऑल द स्टफ एंड देन रिस्पॉन्ड बैक. AWS का जो मैनेज्ड वेब सॉकेट सर्विस है ना, आई एम टेलिंग यू समथिंग व्हिच यू वुड नॉट नो अंटिल यू एक्सपीरियंस इट. But the way AWS scales WebSocket service for clients, developers like you, is fundamentally on how HTTP works. तो वो भी सर्विस ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ मैजिक पेन कि दे फिगर्ड आउट समथिंग. AWS का जो मैनेज्ड वेब सॉकेट सर्विस है, दैट्स हाईली स्केलेबल, दैट एस्टैब्लिशेस वेब सॉकेट कनेक्शन. बट AWS आपके हर मैसेज पे एक लैम्डा फायर करता है, जिसमें आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की तरह रिस्पॉन्ड करना है, जैसे आप नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करते हो. तो AWS मेंटेन्स योर वेब सॉकेट कनेक्शन का स्टेट, बट इट वोंट गिव यू स्टेट बैक ऑन एवरी लैम्डा. इट विल जस्ट गिव यू कनेक्शन ID, एंड आपको स्टेट रीस्टोर कहीं और से ही करना है, अपने डेटाबेस से या रेडिस से, आप कहीं पर भी जहां पर भी मेंटेन कर रहे हो. तो मतलब ठीक है, वेब सॉकेट्स यू कैन यूज फॉर बेसिक प्रोजेक्ट्स, बट avoiding them as much as you can is usually the best option to avoid complexities in scaling. स्केल सब कुछ हो जाता है, ठीक है. एवरीवन कैन स्केल एवरीथिंग इन देयर आर्किटेक्चर डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग इन, कैसे स्टैक लिखना है. सम टेक्नोलॉजीज आर जस्ट सम डिसीजंस जस्ट मेक इट वेरी वेरी सिंपल टू स्केल. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. विद दिस हमारा वर्चुअल होता है फिनिश. वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना. एंड मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को थोड़ा फॉलो करूं, जो कोड का पैटर्न है वो. सी आई थिंक इन कंक्लूजन एक बार मैं बस फाइनली ये भी देख लेता हूँ. API सर्वर हमने कर लिया रिव्यू, हाँ कर लिया था. API सर्वर भी कर लिया था. सो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस प्रोजेक्ट फिक्सेस अ लॉट ऑफ चीजें जो लास्ट प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स थी. बट as you can see, things are complex inherently in nature. When you are creating an app like this, complexity tends to increase, क्योंकि आपको बहुत सारी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो रेडिस वाली चीज़ वो फट सकता है. यहाँ पर अगर एक सिंगल सर्वर है विच इज़ मैनेजिंग द वेब सॉकेट ऑल्सो एंड इट्स मैनेजिंग योर ये वाली चीज़ ऑल्सो, दिस कैन ऑल्सो गेट कंस्ट्रेंड. यहाँ पर सारे चैनल सब्सक्राइब हो रहे हैं, यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर लॉग स्टार को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो दिस सिंगल सर्वर इज लाइक सब्सक्राइबिंग टू एवरीथिंग. इवन तो आपका रेडिस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो, बट आपका Node.js मर सकता है. एंड Socket.io also doesn't has a good reputation in terms of like performing well under high pressure. So all of that thing. So this system can still crash. That's to summarize. It's not fault tolerant, and no system is, to be honest. Like any system given the right conditions will crash at some point. But this system solves a lot of problems जो पुराने वीडियो में था, which I like. यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं भी सॉल्व हुए जो पुराने वीडियो में थे, इवन दो सिक्योरिटी वाज पॉइंटेड आउट डायरेक्टली. बट आई थिंक पीयूष क्रिएटेड दिस वीडियो बिफोर आई क्रिएटेड द रिव्यू. तो ही क्रिएटेड दिस वीडियो ऑन February 10th. आई एडेड द रिव्यू ऑन आई थिंक 11th कल ही ऐड करा. एंड आई मीन दिस वाज अ गुड वे टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट. स्लाइटली कुछ एक दो फीचर्स ज़्यादा थे इसमें, शायद लॉगिंग वाला आई डिडंट सी इन द लास्ट वन. यहाँ पर प्रॉक्सिंग वाले में भी इट्स यूजिंग लाइक एन ऑफिशियल पैकेज इंस्टेड ऑफ लाइक डायरेक्टली स्ट्रीमिंग, विच इज ऑल्सो ओके. क्लाउड फ्रंट वाला सेटअप नहीं था, विच आई वॉज रियली होपिंग फॉर जब मैंने वो रिवर्स प्रॉक्सी वर्ड पढ़ा था. बट एनीवे, लाइक ओवरऑल दिस वॉज अ गुड थिंग, एंड दिस इज अ लॉट ऑफ stuff done in a 90 minute pack video, lot of knowledge packed, so I appreciate that. So ठीक है, that's it for this video. I hope I don't offend Piyush or any of his audience in this one. Last video का भी ये motive नहीं था boss. The only intention was कि can I point out a few things
just like you would be able to point out a few things if I do something like this. People are saying, oh आप बना दो Vercel clone. I don't want to make यार, 2 लोगों ने अच्छे खासे Vercel clone बनाए हैं. Where I can add value is on top of them कि अच्छा ये 2-3 चीजें करी जा सकती हैं. I just don't want to make it. And 2 अच्छे solid videos हैं for you guys to follow now. तीसरा वीडियो आप बनाओ कम्युनिटी से, आप कुछ करो, आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ कि मैंने 5 चीजें और फिक्स कर दी, 10 चीजें और फिक्स कर दी. And Vercel clone ठीक है, मतलब try to make something else, try to make maybe something new if you want, and who knows, like that also becomes your side thing. See, आपको एक बात बताता हूँ at the end of this video. This is how things start. This is how companies start. This is how big companies start. You as a developer, आप एक बंदे हो. जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दुनिया में वो ऐसी तो स्टार्ट होती हैं. Somebody takes an initiative कि यार ये चीज करते हैं. Then they write code जैसा लास्ट वीडियो में था. Then they realize कि इस कोड में 4 प्रॉब्लम्स हैं. Sometimes they get hacked, sometimes कुछ हो जाता है. But most of the times they just recover. Like they understand it before getting hacked or getting closed down. And then they start building things. तो मैं पता Vercel का फाउंडर जो है वो Socket.io का क्रिएटर भी है. Socket.io लाइब्रेरी का जो क्रिएटर है, he is the founder of Vercel कंपनी, जिनके हम क्लोन्स बना रहे हैं, जिनका पीयूष ने पैकेज भी यूज करा. Socket.io का क्रिएटर Vercel का फाउंडर है. He is a developer, he was a developer, and he realized there is something fundamentally wrong with the web कि हम जैसे deploy करते हैं. Maybe he was stuck with ये सारे processes कि हम मतलब if I have to deploy a JavaScript app, it can't be deployed, it has to be a single server. Edge पे we can't use, it's very slow in nature and so on. And React he liked, but they can't use it on server-side rendering. What he did, he created Next.js. Then उसको deploy कैसे करोगे? He created a SaaS platform. Now Vercel is a huge company. कोई magical बंदा थोड़ी है वो. He's a developer. He started just like all of us. इंडिया में क्या मेंटालिटी है कि भाई जॉब करो, कोडिंग ट्यूटोरियल सीख लो एंड इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो एंड जॉब्स के लिए अप्लाई करो, विच इज नॉट रॉन्ग. ट्रस्ट मी, इट इज नॉट रॉन्ग. बट इफ यू हैव द लिबर्टी एंड इफ यू हैव द एबिलिटी एंड इफ यू हैव द फ्रीडम कि आप कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ रिस्की ट्राई कर पाओ. एंड व्हेन आई से फ्रीडम एंड ऑल ऑफ दैट मीन्स कि यू आर नॉट फाइनेंशियली बैड. That means you don't have to earn 20, 30, 40,000 a month because there is something wrong in your family या कुछ medical emergency या कुछ भी है. You are capable. If you are capable, that means you can understand, you can see things. आप ऐसे मतलब ऐसे आपको समझ आ रहा है कि कोडिंग क्या चीज है. If you are watching this video until this point, the chances are very high. And मतलब generally you are curious to build things. Do projects. Do ये चीजें. Projects का point ये नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब मिल जाए. That's true, आपको मिल जाएगी. But can you also create your own things? Can you create a new interesting concepts? And programming, coding is one of those permissionless media जहां पर you don't need permission of somebody कि भाई मैं बनाऊं या ना बनाऊं. आप मेरे से पूछ के थोड़ी next big चीज बनाओगे, किसी से पूछ के थोड़ी बनाओगे, आप तो बस बना दोगे, है ना. तो you have that capability, if you have that interest, तो आप ये चीजें करो. ये projects अगर क्लोन्स बनाने आप क्लोन्स बनाओ, नॉन क्लोन्स बनाने आप AI के साथ कुछ करो. आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना दो दैट जैसे परप्लेक्सिटी है. परप्लेक्सिटी क्या है? परप्लेक्सिटी जो एक सर्च इंजन है, श्योर लाइक उसका अंडर द हुड इट्स आल्सो लाइक अ लॉट कॉम्प्लेक्स, बट फंडामेंटली क्या है? इट्स अ सर्च इंजन बेस्ड ऑन LLMs, बेस्ड ऑन AI, which is using under the hood. It uses its own model B, but it also uses GPT-4. It also uses Claude. It also uses 5-6 other models, and it's very popular app right now. देखते हैं वो कितना popular, how long they can sustain it and grow it. But it's उसका भी एक version बनाना is relatively simpler ना. उसका clone बनाना is relatively simpler. जैसे अभी यहाँ पर Vercel पूरा नहीं बना, एक clone बना, but we could understand so many things. You can create something like that on your own and you'll understand a lot of things. So that's the idea of this video. नीचे बताओ, like, comment कर देना, subscribe कर लेना if you like this video, and मिलते हैं फिर next video में with something new, something interesting to discuss.